हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस लेक्चर में हम क्लिपर सर्किट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप श्योर होने वाले हो कि आप आज के बाद क्लिपर सर्किट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा और आप सारे के सारे क्लिपर सर्किट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो आईआईटी जैम का पेपर हो, चाहे वो जेएनयू का पेपर हो, चाहे वो जेस्ट का पेपर हो। सारे आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेएनयू, पीएचयू, टीआईएफआर या जेस्ट में या जैम में, सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लिपर सर्किट होता क्या है। तो क्लिपर सर्किट, आ क्लिपर सर्किट is a device which uses diode to remove or clip some portion of input waveform without changing its periodicity। क्या मतलब है इसका? क्लिपर सर्किट एक डिवाइस है जिसमें हम डायोड यूज करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इनपुट वेवफॉर्म के कुछ पोर्शन को क्लिप करने में या रिमूव करने में करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म है और अगर हम इसको क्लिपर सर्किट से पास करते हैं तो इसका हम कुछ पोर्शन इस तरीके से क्लिप कर सकते हैं। तो जब हमें आउटपुट मिलेगा तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लिप करने का जो पोर्शन है ये हम क्लिपर सर्किट के थ्रू कर सकते हैं। इसी के थ्रू जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो अनडिजायरेबल जो सिग्नल्स होते हैं उसको हम इस तरीके से क्लिप किया करते हैं, ठीक है। तो ये सो हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्लिपर सर्किट समझ लिया कि क्या होता है। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्लिपर सर्किट का तो मतलब हो गया कि इसके थ्रू हम इनपुट वेवफॉर्म के कुछ पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं करनी है हमें। ये सर्किट उसकी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं करता है। मतलब कि अगर वेवफॉर्म हमें ऐसी मिली है तो उसके एम्पलीट्यूड को ये बढ़ाएगा कम नहीं, जितनी एम्पलीट्यूड है उतनी ही एम्पलीट्यूड की वेव ये हमें पास करेगा, ठीक है। उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव हमें पास करेगा ये, ठीक है। बस इसका काम है क्लिप करना, ना कि उसकी पीरियोडिसिटी को चेंज करना। तो पीरियोडिसिटी चेंज नहीं करता ये, क्लिपिंग का इसका वर्क होता है। मतलब कुछ पोर्शन को ये कट कर सकता है, काट सकता है। तो क्लिपर सर्किट जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बायस्ड क्लिपर और एक होता है अनबायस्ड क्लिपर। अनबायस्ड में we do not require external DC source। अनबायस्ड क्लिपर में हमें एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, डीसी सोर्स, किसी बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अनबायस्ड में हमें we add an external डीसी सोर्स। यहाँ पे हमें बैटरी लगानी पड़ती है, डीसी सोर्स की बैटरी लगानी पड़ती है। इसीलिए इस तरीके के सर्किट को हम बायस्ड क्लिपर सर्किट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनबायस्ड क्लिपर सर्किट दिखता कैसे है और इसका वर्किंग क्या है। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो बात करते हैं अनबायस्ड क्लिपर। अनबायस्ड क्लिपर का जो डायग्राम है, दिस इज डायोड, ये सिंबल है डायोड का। ये यहाँ पे लगाते हैं रेजिस्टेंस, दिस इज V input and here we obtain V output। this is the resistance, this is the diode। अब इस डायोड, इस सर्किट को हम बोलते हैं अनबायस्ड क्लिपर, क्योंकि इस जगह पर हमने कोई भी बैटरी, कोई भी ऐसे बैटरी है एक्सटर्नल सोर्स हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो इसीलिए इस सर्किट को हम बोलेंगे अनबायस्ड क्लिपर। अब देखिए, अगर इस अनबायस्ड क्लिपर में मैं इनपुट वेवफॉर्म भेजता हूँ तो मुझे आउटपुट वेवफॉर्म कैसा मिलने वाला है।
पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस तरीके से अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस सर्किट से पास होगी तो क्या होगा उसका। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम देखते हैं, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से पास करी प्लस, तो प्लस और ये पी जंक्शन का ये जो प्लस है, प्लस प्लस मतलब सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी मतलब फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब होगा कि ये जो इनपुट वेवफॉर्म है पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली, ये पास हो जाएगी यहाँ से, और अगर ये पास होती है यहाँ से तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और इसका डायग्राम जो है ऐसा बनेगा। आर प्लस माइनस, ये इनपुट था, प्लस और माइनस, यहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। तो देखिए जब यहाँ पे करंट पास हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क करेगा, मतलब इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो अब होगा क्या, अब हमें आउटपुट कितना मिलेगा, एक बार हम लोग लूप लगा के देख लेते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ लूप, तो माइनस का वी इनपुट और प्लस का करंट पास करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, प्लस का आई आर इज इक्वल टू माइनस का वी इनपुट प्लस का आई आर इज इक्वल टू जीरो, तो वी इनपुट इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब यहाँ पे करंट हमें मिलेगा, ठीक है। ये तो वी इनपुट हो गया हमारे पास, वी इनपुट, और वी आउटपुट कितना होगा यहाँ पर, लूप हम ये लगा के देख सकते हैं एक बार। तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे कि आई इंटू आर जो है वही होगा हमारे पास वी आउटपुट, तो आई आर इज इक्वल टू वी आउटपुट, मतलब कि जितना इनपुट हम देंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, कि जितना वोल्टेज इस रीजन में होगा उतना ही वोल्टेज इस रीजन में भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। तो जितना वोल्टेज इधर उतना ही वोल्टेज इधर, तो आई आर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उसी को हम वी नॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वी इनपुट हम ऐसे कर सकते हैं इज इक्वल टू वी आउटपुट, जितना इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम पास करेंगे तब क्या होगा। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे यहाँ पर, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से नेगेटिव पोर्शन और ये पॉजिटिव पोर्शन, माइनस प्लस अपोजिट पोलैरिटी, रिवर्स बायस, नो करंट फ्लो। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और हमें कुछ ऐसा सर्किट देखने को मिलेगा, आर वी इनपुट और प्लस माइनस, ठीक है, और ये वी आउटपुट। अब हमें वी आउटपुट कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो करंट पास ही नहीं हो रहा, जब करंट जाएगा ही नहीं यहाँ से तो घूम के वापस भी नहीं आएगा, तो एक बार लूप लेके देखते हैं यहाँ पे। तो वी नॉट माइनस का वी नॉट, ठीक है, मान लीजिए हम लोग प्लस ऐसे देते हैं, तो लूप ऐसे लगा चला के देखते हैं एक बार। तो माइनस का वी नॉट प्लस का आई इंटू आर, तो आई तो है नहीं, तो जीरो इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, वी आउटपुट आएगा हमारे पास जीरो, मतलब हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो मीन्स ये वोल्टेज तो मिलने वाली नहीं। अगर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो कैसे मिलेगा एक बार चेक कर लेते हैं। वी आउटपुट और ये हो गया टाइम, तो कैसा मिलेगा हमें, देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में तो वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो वोल्टेज हमें नहीं मिलेगी, टाइम बढ़ेगा पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमें भी जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट मिलेगा, मतलब कि लीनियर ग्राफ मिलेगा हमें इस तरीके का, ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आउटपुट विद टाइम। सो ये तो हो गया अनबायस्ड क्लिपर का डायग्राम, ठीक है। अच्छा अगर ये तो खत्म हो गया, अगर इस तरीके से हमें जो ये डायोड है अगर ये उल्टा लगा हो, मीन्स एक सेकंड केस लेते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और, इसी में अब हमें आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलने वाली है। सो आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ बना के देखते हैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। सो ये थी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर हम चाहते तो ये बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये था वी इनपुट और ये है वी आउटपुट टाइम के साथ।
तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में पास की थी तो हमें वी इनपुट बराबर वी आउटपुट मिला था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब ये वेव तो पास करेगी तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात आएगी तो यहाँ पे हमें आउटपुट जीरो मिलेगा, मीन्स कुछ ऐसा पोर्शन मिलेगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है क्लिप हो चुका है। इसके बाद जब पॉजिटिव साइकिल लगेगी तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा इनपुट के बराबर, ठीक है, जितना इनपुट देगा उतना आउटपुट मिलेगा। लेकिन आगे नेगेटिव में फिर से हमें जो है ऐसे क्लिप कर दी हुई एक वोल्टेज मिलेगी, जीरो वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब सेकंड इसी का सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं एक बार। तो ये ऐसा हमें वेव मिलेगी यहाँ पर, तो इसीलिए इस सर्किट को हम लोग क्लिपर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस पोर्शन को क्या कर दिया है, इस सर्किट ने क्लिप कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक डायग्राम मिला हो इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे एक डायोड ऐसे लगा हो, यहाँ पे वी इनपुट और ये वी आउटपुट, ये आर, और यहाँ पे हमें जो है एक वेवफॉर्म पास करते हैं वी इनपुट, तो देखते हैं हमें आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिलती है। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करते हैं यहाँ से। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये तो माइनस पोर्शन होता है, प्लस पोर्शन होता है, प्लस माइनस अपोजिट पोलैरिटी मतलब कि रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस मतलब नो करंट फ्लो, और नो करंट फ्लो मतलब कि यहाँ पे जो है करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा देख सकते हैं कि इस पोर्शन में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो चुका है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे डायग्राम में था, और ये भी आउटपुट, ये भी इनपुट, प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, आउटपुट में हमें कोई करंट ही नहीं मिलेगा, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो हमें कोई करंट यहाँ पर नहीं मिलेगा ना, मतलब वोल्टेज तो कितनी होगी, यहाँ पे जीरो होगी। तो अब बात कर लेते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। सो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे यहाँ से, इस अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगी तो माइनस माइनस मतलब कि सेम पोलैरिटी मतलब कि फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब करंट पास करेगा। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि करंट तो पास करेगा तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा इस पोर्शन का, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर हमें टोटली करंट मिलेगा बिना किसी रेजिस्टेंस का, वी इनपुट, और यहाँ पे मुझे वी आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो है करंट कितना मिलता है हमें। करंट मान लीजिए यहाँ से आई पास हो रहा है, तो वोल्टेज लूप लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप, तो कितना होगा, ये होगा यहाँ पे माइनस का वी इनपुट, क्योंकि माइनस एक प्लस, तो ऐसे लेके चलते हैं माइनस, फिर प्लस का आई आर इज इक्वल टू जीरो, माइनस का वी इनपुट, और जितनी वोल्टेज इधर उतनी वोल्टेज इधर, तो आई आर जो यहाँ पे वोल्टेज है मेरे पास उसको मैं वी नोट लिख सकता हूँ, तो प्लस वी नोट इज इक्वल टू जीरो, तो वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट। मतलब जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो हमें वोल्टेज जितनी इनपुट में दी थी उतनी आउटपुट में मिलेगी, लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल पास कराते हैं तो हमें भी आउटपुट जीरो मिलता है। तो मीन्स अगर यहाँ पे इसका हम लोग इसका आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो कितना होगा, तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें वोल्टेज मिलेगी जीरो वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें जीरो वोल्ट मिलेगी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें जो है कितनी मिलेगी, यहाँ पर वी आउटपुट बराबर वी इनपुट, मतलब जितना इनपुट था उतना आउटपुट मिलेगा, मतलब ऐसा मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आगे भी हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की वेवफॉर्म हमें देखने को मिलेगी। अगर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो कैसा मिलेगा, वी आउटपुट ये टाइम के साथ, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तब हमें जीरो मिला था ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें वोल्टेज मिली थी जीरो, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिली हमें, नेगेटिव हाफ साइकिल में जितना आउटपुट था जितना इनपुट था उतना आउटपुट, मतलब कि नेगेटिव में हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है, इस तरीके से लीनियर ग्राफ मिलेगा हमें, दोनों के भी इक्वल है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसमें नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम लोग IIT जेट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
कि क्लिपर सर्किट का एक्चुअली में वर्क क्या होता है। सो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। अच्छा एक चीज और, ये तो हम लोगों ने अनबायस्ड का तो देखा कि किस किस तरीके से काम करता है अनबायस्ड। अगर बायस का पेपर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। तो फॉर बायस्ड क्लिपर, बायस्ड क्लिपर का डायग्राम कैसे बनेगा। ये डायोड, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते थे। दिस इज द एक्सटर्नल डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं एक क्लिपर सर्किट में, तो ऐसे क्लिपर सर्किट को हम बायस्ड क्लिपर सर्किट कहते हैं। दिस इज द वी इनपुट, ये वी आउटपुट आर। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे करें। मान लीजिए कोई हमारे पास इनपुट वेवफॉर्म है इस तरीके की, तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिलेगी, वी इनपुट, तो वी आउटपुट क्या मिलेगा हमें टाइम के साथ साथ। सॉरी, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है इसमें, हम लोग एक लूप लेके चलते हैं। लूप लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो लूप है ये बैटरी के किस टर्मिनल पे टच होता है। तो हम देखते हैं कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे टच होता है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और बैटरी की जितनी वोल्टेज होगी उतनी लाइन, मान लीजिए बैटरी की जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट की जो हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से वोल्टेज की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नोड को। ये देखिए, ये जो नोड है, इस नोड पर इस डायोड का कौन सा टर्मिनल टच हो रहा है। देखिए इस नोड से टच है ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमें क्लिप करना है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरा का पूरा क्लिप हो जाएगा, मतलब हमें जो है वेवफॉर्म कुछ ऐसे मिलेगी। हमें कुछ ऐसी वेवफॉर्म देखने को मिलेगी। हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ पर रूल होता है कि हमें इस तरीके से लूप लेके चलना होता है। अब लूप जो है बैटरी के जिस टर्मिनल पे टच होता है, तो हमें वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। तो देखिए, तो बैटरी के 0.7 टर्मिनल पे टच हो रहा था ये पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो पॉजिटिव साइड में लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद चेक करते हैं कि ये नोड है, इसको नोड बोलते हैं, इस नोड पर इस डायोड का कौन सा टर्मिनल टच हो रहा है, तो नेगेटिव टर्मिनल टच हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल टच होने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड हमें क्लिप करनी है, तो नेगेटिव साइड हमने क्या की, नीचे वाली सारी साइड जो हमने क्लिप कर दी, ठीक है। तो ये हमें वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रिवर्स कर दूँ तब क्या होगा, उसका भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। अब देखें क्या होगा, तब भी हम लोग ऐसे लूप लेके चलेंगे, और लूप का पॉजिटिव टर्मिनल टच हो रहा है, हम लूप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लूप जो है पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस लूप, इस नोड पर इस डायोड का कौन सा टर्मिनल टच हो रहा है, तो पी टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टच हो रहा है, तो प्लस मतलब पॉजिटिव साइड हम रिमूव कर देंगे, मतलब ऊपर वाला साइड रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इस तरह का वेवफॉर्म ऐसे। उसके बाद हमें जो है कुछ इस तरीके का वेवफॉर्म देखने को मिलेगा इसमें। सो ये था बायस्ड क्लिपर। अब इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन IIT जैम 2014 में पूछा हुआ है। इसमें देखिए एक सर्किट दिया हुआ हम लोगों को, एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक डायोड दे रखा है, और नीचे 3 वोल्ट लिखा हुआ है इस तरीके से। वी आउटपुट दिया हुआ है, 1 किलो ओम दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे वी इनपुट दिया हुआ है। और हमें पूछ रहा है कि जब 5 वोल्ट की हम इनपुट देंगे, 5 वोल्ट की इनपुट देंगे, तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म कौन सा मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं,
तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है। -3 वोल्ट, -5 वोल्ट, 5 वोल्ट, -3 वोल्ट, 3 वोल्ट, -3 वोल्ट, 5 वोल्ट, -5। तो देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखते हैं ये सर्किट कौन सा है। ये क्लिपर में बायस्ड क्लिपर है कि अनबायस्ड क्लिपर। देखिए बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, इसका मतलब ये बायस्ड क्लिपर है। अब 3 वोल्ट को आप ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे 3 वोल्ट हम लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लूप लेके चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब लूप लेंगे तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई वेव फॉर्म है, ठीक है, कोई वेव फॉर्म हमें दी हुई है, तो उसका हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड में लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। और कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की, तो 3 वोल्ट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये नोड, इस नोड पर इस डायोड का कौन सा टर्मिनल टच कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस डायोड पर टच हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड हम क्लिप कर देंगे। तो पॉजिटिव साइड क्या होगा, यहाँ पर क्लिप हो जाएगी। तो ऐसा कोई हमें वेवफॉर्म मिलेगा देखने को। तो ऐसा वेवफॉर्म कौन सा है, नीचे 5 वोल्ट है, कि 5 वोल्ट की थी ना, नीचे तो कोई क्लिप नहीं हुआ, तो 5 वोल्ट की 5 वोल्ट है, लेकिन ऊपर क्लिप हो गया। 3 वोल्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन सारा क्लिप हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आया था IIT JAM 2014 में। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, एक और IIT में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास IIT का, IIT JAM में पूछा हुआ है ये 2017 में। 17 का पेपर सबसे टफ आया था और ये क्वेश्चन आसान है। पेपर से मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकता कोई, क्योंकि टॉपिक इतना इजी होता है। देखिए इसमें वेवफॉर्म दे रखा है, JAM 2017 का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक सर्किट दिया हुआ है, अच्छा इसमें 2 डायोड लगा रखे हैं। और कई जो डायोड्स है सिलिकॉन डायोड, और सिलिकॉन डायोड्स की हम पता है कि वोल्टेज कितनी होती है, वो 0.7 वोल्ट होती है। ये दिया नहीं होता है, पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। यहाँ पे R दिया हुआ है, और हमें एक ऐसे इनपुट वोल्टेज दे रखी है इस तरीके से 2 वोल्ट की। तो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी। तो ऑप्शन है हमारे पास A B C D, ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, चौथा ऑप्शन है, तो देखिए ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार में से कौन सा करेक्ट है, आउटपुट वोल्टेज बतानी है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो ए ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब भी डायोड लगा दिए, क्लिपर सर्किट है, तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो कट होगा ही होगा, ऑब्वियस बात है। सबसे पहले ऐसे बात करते हैं ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल लेके चलते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जाएगी यहाँ से, तो प्लस मानते हैं, माइनस मान लेते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब पास करेंगे इसमें, देखिए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस है, तो ये पोर्शन प्लस प्लस प्लस, सेम पोलैरिटी फॉरवर्ड पास, मतलब यहाँ तो करंट पास होगा, मतलब कुछ ऐसा बनाया डायग्राम इसका। लेकिन प्लस और ये माइनस, रिवर्स पोलैरिटी, मतलब कि कोई करंट यहाँ पास नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा डायग्राम इसका। तो 0.7, देखिए यहाँ तो जब कोई करंट पास ही नहीं होता, इस लूप को हम लेंगे ही नहीं। उसके बाद जब हम ये लूप लगा के चलेंगे, तो हमें हम ये देखते हैं, लूप लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पर 2 वोल्ट दिया है ना यहाँ पर, और 0.7 लिखा है, मतलब 0.7 जो है। देखिए अब इस सर्किट को देखा जाए
तो ये अनबायस्ड सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया, तो हम सिंपल कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नोड है, इस नोड पर इस डायोड का कौन सा टर्मिनल टच हो रहा है, तो इस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल टच हो रहा है इस यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पार्ट हमें रिमूव कर देना होगा। कितने वोल्ट का? 0.7 वोल्ट का। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वेव थी 2 वोल्ट की, इसका एम्पलीट्यूड था, तो 0.7 वोल्ट जो है हमें रखनी है, बाकी हमें जो है पॉजिटिव पार्ट को रिमूव कर देना है। तो ठीक है, ये है 0.7, ठीक है, तो इतना पार्ट हमें रिमूव कर देना है, ठीक है, ऊपर तरह से मिलेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस, है ना। नेगेटिव पोर्शन मतलब अपोजिट पोलैरिटी, रिवर्स बायस मतलब यहाँ पे तो करंट पास नहीं होगा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव सेम पोलैरिटी फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे करंट पास होगा, ठीक है, करंट तो पास होगा। तो अब क्या करें? देखिए यहाँ पे सिंपल होता है क्वेश्चन, अगर एक रेजिस्टेंस नहीं दिया होता, बट यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कितना वोल्टेज यहाँ पे होगा। अगर रेजिस्टेंस दिया होता तो इसकी तरह हम सेम कर देते थे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और पॉजिटिव या नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम लोग रिमूव कर देंगे, पर ऐसा नहीं कर सकते इसमें हम लोग। देखिए यहाँ पे तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह हमें ये एक लूप दे रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है हमें आर, और एक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे आर। तो एक बार लूप लेके देखते हैं हम लोग, और ये वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट की दे रखी है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का 2 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, प्लस का आई आर, फिर प्लस का आई आर इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 आई आर इज इक्वल टू 2, तो 2 का 2 तो कट हो गया, सही है क्या? एक बार दोबारा करके देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ था। वोल्टेज दिए 2 वोल्ट, एक सेकंड, एक मिस्टेक भी हुई है, देखिए यहाँ पे हमें ये वोल्टेज भी देखें 0.7 वोल्टेज भी तो दे रखी है हमें, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसको यहाँ पर इस तरीके से ना बना के, इसको शॉर्ट सर्किट ना बना के ऐसा बना दिया हमने यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा करते हैं, माइनस का 2 प्लस का आई आर, फिर लूप ले चल रहे प्लस का 0.7, साथ में एक और भी ऐड होगा प्लस का 0.7 प्लस का आई आर इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 प्लस का 2 आई आर प्लस का 0.7 इज इक्वल टू 0। तो एक सेकंड, सही बनाया क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या करें इसमें, 0.7 से 2 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 3, 1.3, तो 1.3 आएगा माइनस का, तो वहाँ भेजेंगे तो प्लस का 1.3 इज इक्वल टू 2 आई आर, और आई आर क्या? आई इंटू आर, आई इंटू आर, जितना मतलब आई इंटू आर का मतलब क्या होगा? जितना करंट पास करेगा इस रेजिस्टेंस से, तो टोटल जो भी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज होगी हमारे पास वी आउटपुट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे लेके चले तो नॉर्मली वी आउटपुट जो होगा 1.3 डिवाइड बाय कितना जाएगा? 2 आ जाएगा ना क्या? और जब उसको हम काटेंगे तो कितना कटेगा? ये 1.3 है ना, तो 1 के 0 आ गया नीचे, तो वी आउटपुट हमारे पास आ जाएगा कितना? 2 10 20, 2 6 12, मतलब कि 0.6 समथिंग आ जाएगा कुछ, है ना। क्या हमने सही लिया है सर्किट? एक बार हम दोबारा चेक करके देखते हैं। माइनस का 2 प्लस का आई आर, मुझे लग रहा है मिस्टेक हो रही है इसमें, और ये डायोड हमें दे रखा है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे ये नेगेटिव पोर्शन है ना, तो यहाँ पे ना नेगेटिव पोर्शन लेके देखते हैं एक बार, फिर पॉजिटिव बनाते हैं इधर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लेके देखते हैं एक बार, तो कितना आएगा? माइनस का 2.7 ना, तो 2 आई आर इज इक्वल टू 2.7, आई आर इज इक्वल टू 2. हाँ, फिर देखिए नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन आना चाहिए बैटरी का, ठीक है,
क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसी को ही तो बनाया है यहाँ पर समझने के लिए। अभी नेगेटिव पोर्शन पहले तो नेगेटिव पोर्शन पहले आएगा, फिर पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव आएगा। तो जब लूप लेके चलेंगे तो लूप जो है पहले नेगेटिव पोर्शन पे टच कर रहा है, और जिस पर टच करता है लूप वही हमें साइन लिखना होता है। तो माइनस टर्मिनल पर पहले टच करेगा, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पे यूज़ किया। तो कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो काटेंगे तो 1.3 समथिंग। मतलब देख रहे हो आप कि नीचे जो है, ऊपर तो 0.7 पर कट रहा है, लेकिन जीरो नीचे जो है 1.3, मतलब कि कुछ ये 0.7 है नीचे, फिर 1.3 थोड़ा आगे आएगा, 37 कुछ आएगा आगे, ठीक है। तो इतना मतलब नीचे जो है ज़्यादा पोर्शन बचेगा हमारे पास। तो किस ऑप्शन में नीचे ज़्यादा पोर्शन है, ऑप्शन नंबर सी में जो है नीचे में ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो इसका तो हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग जीएनयू के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा है, और ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन यही इसमें दिख रहा है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो कट हो गया, फिर तो इतना पोर्शन नीचे में कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, ये टीआईएफआर का क्वेश्चन है। टीआईएफआर में 2014 में आया, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो टीआईएफआर का 2014 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए एक सर्किट दिया हुआ है इन्होंने, टीआईएफआर 2014। प्लस का 5 वोल्ट, V इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई। देखिए इससे तो मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है, क्योंकि सिर्फ एम्पलीट्यूड को कट करता है, ठीक है। वेव की जो पोलैरिटी है, ठीक है, या जो उसकी पीरियोडिसिटी है उसको तो चेंज नहीं करता। 1 किलो ओम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और हमें आउटपुट से पूछ रहा है कि कैसे कैसे वेव फॉर्म मिलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कुछ ऐसे दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा वो देखते हैं एक बार हम। देखिए सर्किट देखिए इजी सा है। सबसे पहले देख लेते हैं वी आउटपुट। ये लाइन खींची हुई, इसी लाइन को मैं अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, जैसे हम लोग डायग्राम पहले बनाते थे, तो देख सकते हैं इस डायग्राम को हम लोग कि अगर हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म हो, तो इसमें 5 वोल्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि 5 वोल्ट बैटरी लगा के, मतलब कि ये बायस्ड सर्किट है, तो प्लस की तरह लाइन खींच देते हैं। कितना 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट की लाइन खींच दी। कौन सा पोर्शन क्लिप करना है, ये हो गया नोड, समझ लीजिए नोड हो गया। देखिए ये नोड क्या, सॉरी ये नोड जो लाइन दी नहीं है हमें, तो नोड कहाँ होगा इसमें, इसलिए ये नोड है, वहाँ तो हमने अपने आप खींचा था, ठीक है। ये नोड है, इस नोड पे देखिए कौन सा टर्मिनल टच हो रहा है, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल टच हो रहा है, तो पॉजिटिव साइड हम लोग क्लिप कर देंगे इतना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो टीआईएफआर में अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है क्लिपर से, बाकी तो क्वेश्चन क्लैम्पर से आए हैं। सो आगे हम देख लेते हैं जेएनयू के क्वेश्चंस। जेएनयू में 2012 में आया है, जेएनयू 2012। इसमें सर्किट दिया हुआ है, ये मुझे सॉल्विंग करने वाले क्वेश्चन देते हैं ताकि टाइम खर्च हो उसमें, ठीक है। ठीक 300 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 5 वोल्ट, और इसकी वोल्टेज जो रखी 0.7 वोल्ट। तो कह रहा है कि यहाँ पे करंट कितना पास करेगा डायोड में।
तो उसको मान लेते हैं आई। तो आई फाइंड करने के लिए कह रहा है 200, 300, 500, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डायोड करंट कितना होगा, तो मैंने उसको आई मान लिया। तो मान लीजिए यहाँ से अगर करंट पास हो रहा है I1, ठीक है, तो यहाँ चला गया आई, तो बचा हुआ करंट यहाँ पे आएगा कितना, I1 माइनस आई। याद रखिए हमें आई फाइंड करना है सबसे पहली बात। तो हमने करंट लूप लगा दिया, अब वोल्टेज लूप लगा लेते हैं। तो वोल्टेज लूप के लिए ये वाला सर्किट ले लेते हैं हम लोग। तो इस सर्किट में देखते हैं माइनस का 5 वोल्ट प्लस का 500 इंटू I1, ये वोल्टेज लूप लगा रहे हैं हम लोग, किरचॉफ वोल्टेज लूप। तो वोल्टेज आई इंटू आर वोल्टेज, फिर नीचे आते हैं प्लस का I1 माइनस आई इंटू 300 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 5 थी, माइनस 5 वहाँ भेजेंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 500 I1 प्लस 300 I1 माइनस 300 आई। तो देखिए सब में जो है 503, 5 और 3 800, और देखिए सब में 100 है तो 100 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 8I1 माइनस 3I इज इक्वल टू 5/100। तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस लूप पे आ जाते हैं हम लोग, इस लूप को लगाएंगे हम लोग। तो लूप मैंने कैसे लिया, ऐसा लिया ना लूप, इस तरीके से, ये करंट हो गया, ऐसा करते हैं लूप, ऐसा लेके चलते हैं एक बार, ठीक है, एक बार लूप है ना ऐसे लेके चलते हैं ये। तो अगर हम ऐसा लूप लेके चल रहे हैं, करंट यहाँ से आ रहा है इस तरीके से और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट इस तरीके से आ रहा है। तो लेके देखते हैं वो लूप। तो सबसे पहले अगर ऐसा लूप लेके चले हम लोग इस तरीके से, तो 0.7, हाँ 0.7 कैसा ऐसे लूप चल के चले ना, तो पीछे प्लस है तो प्लस का 0.7, फिर प्लस का 200, करंट कितना है इधर आई जाएगा ना, तो आई, फिर ऐसे चल रहे तो माइनस का आएगा क्योंकि लूप हम ऐसे लेके चल रहे हैं और करंट ऐसे अपोजिट आ रहा है, तो माइनस का I1 माइनस आई और 300 इज इक्वल टू 0। तो 0.7 प्लस 200I माइनस 300I1 प्लस 300I इज इक्वल टू 0। 300 और 200 500I माइनस का 300I1 इज इक्वल टू माइनस का 0.7, ठीक है। तो अगर सबको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5I माइनस 3I1 इज इक्वल टू माइनस 0.7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। ऐसा करते हैं ना, हमें आई चाहिए ना, हमें आई चाहिए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 5 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पे हम 8 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, ताकि सेम बन जाए टर्म। फिर जो है ना, एक सेकेंड, 5 नहीं, इधर I1 है ना, हमें I1 रिमूव करना है, तो 3 है इधर और इधर कितना है, इधर है 8, तो इधर 3 से इंटू कर देते हैं, इधर 8 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी, जो मैंने सॉल्व किया था पहले, तो मेरा आंसर आता 3.03 मिली एम्पियर, ठीक है, करेक्ट यही आंसर रहेगा। तो ये आया था JNU 2012 में। JNU में अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2012 में आया, एक क्वेश्चन आया 2017 में। तो 17 वाला क्वेश्चन भी अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए सभी हमें डिस्कस करने हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। आगे JNU 2017, JNU 2017 क्वेश्चन सेल्स दैट, अच्छा ठीक है, सर्किट दिया DC वोल्टमीटर 100 ओम, डायोड दिया हुआ है 100 ओम। तो कह रहा है कि DC वोल्टमीटर में कितनी वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज फाइंड करनी है। तो कैसे करना है, यहाँ पे ये वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट RMS। तो कैसे करें इसको, वही कर सकते हैं हम लोग, जितनी वोल्टेज इधर उतनी वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें हम लोग। तो वोल्टेज कितनी होगी इसके अक्रॉस, I इंटू आर, तो
आई तो पता नहीं लेकिन आर तो पता है, मतलब आई निकाल लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो बस खत्म हो गया काम हमारा। तो ऐसा करते हैं ग्लोब लेके चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले वी आर एस करते हैं, देखिए हम जानते हैं वी आर एस होता है हमारे पास वी नोट बाई रूट टू, तो वी आर एम एस तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वी नोट होगा हमारे पास कितना वी आर एम एस रूट टू, वी आर एम एस रहेगा 5 रूट टू, तो वी आउटपुट सॉरी वी इनपुट मिल गया 5 रूट टू, तो माइनस का 5 क्योंकि प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 5 यहाँ से रूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस का 5 प्लस का 100 आई, फिर इसका कुछ नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे 0.7 प्लस टर्मिनल है, प्लस को टच करा तो प्लस का 0.7, फिर प्लस का 100 इंटू आई इज इक्वल टू 0। देखिए अब आई बचा तो हम निकाल सकते हैं इजीली, जो आई आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, लेकिन इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2.15, लेकिन 25 दिया हुआ वो गलत है, 2.15 वोल्ट आएगा इसका आंसर। सो ये जेडीयू में 2017 में आया था। एक बार जेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, जेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। सो एक क्वेश्चन एक पेज का, सो फिगर है काफ़ी बड़ी इसमें, नहीं सिंपल है। जेस्ट में 2017 में आया क्वेश्चन, वी आउटपुट वी इनपुट, यहाँ पे से ग्राउंडिंग कर रखी है इसके बीच में, तो कह रहा है कि और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.7, तो कह रहा है कि हमें कौन सा आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट इन्होंने अलग दे रखे, ये आउटपुट है फर्स्ट ऑप्शन किसी तरीके से नहीं हो सकता, क्यों भाई क्लिपर सर्किट हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लिप होगा, बी भी नहीं हो सकता, सी ही है इसका। चलो देखते सी कैसे है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करते हैं, यहाँ से प्लस पास करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पास करेंगे तो क्या होगा, प्लस टच होगा, प्लस प्लस फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे करंट पास करेगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं कि सर्किट कैसे बनेंगे इसमें, तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में यहाँ ये तो वर्क करेगा पर ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस फॉरवर्ड बायस, लेकिन प्लस माइनस रिवर्स बायस, तो ये सर्किट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए कौन सा पोर्शन है हमारा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पोर्शन नोड पे टच हो रहा है, ये एक्चुअली में ये अनबायस्ड का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, तो मतलब 0.7 वोल्ट हम लोग जो है रखेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे, तो 0.7 तक हम लोग रखेंगे, बाकी क्वेश्चन पॉजिटिव पार्ट हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल पास करें यहाँ से, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिमूव हो जाएगा सर्किट, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, और नेगेटिव नेगेटिव ये फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे करंट पास करेगा, ठीक है, यहाँ पे करंट पास करेगा, तो ये देखिए ये कौन सा पोर्ट है, ये वाला है, यहाँ पे बना कैसे था, यहाँ पर ऐसे बना हुआ था नेगेटिव, फिर ऐसे बना हुआ था, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव पोर्शन हमें कितना 0.7 तक रखना है, क्योंकि इसकी वोल्टेज 0.7 है, तो नेगेटिव पोर्शन में 0.7 तक रखना है, बाकी हमें रिमूव कर देना है, तो नेगेटिव में 0.7 तक हमें रखना है, बाकी हमें रिमूव कर देना है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन है, 0.7 तक हमें रखना है, बाकी पोर्शन जो है अप और डाउन के क्लिप हो जाएंगे हमेशा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अभी तक आए थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।